अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? काम कंप्लीट कर लिया है सारा? जी कल जो हमने मश्क की थी वो सारी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली, मुकम्मल कर ली है। टीचर को काम दिखा दिया था, शाबाश। यानी कि आज हम नया काम स्टार्ट करें, कर ले जाए नया काम। चले जी नया काम शुरू करते हैं और हम खोलते हैं अपनी बुक, अपनी किताब उर्दू सिलसिला साल 2 का सफ़ा नंबर खोलेंगे 25। जी सफ़ा नंबर 25 खोलेंगे और इसमें मौजूद है तख्लीकी लिखाई। जी तख्लीकी लिखाई क्या होती है? खुद से लिखना, खुद से सोचना, खुद से समझना और फिर लिखने की कोशिश करना। क्योंकि आप लोग मेरे ज़हीन दोस्त हैं, है ना? ज़हीन दोस्त है ना, आपको अच्छे से समझना आता है, सोचना आता है, खुद से लिखना भी आता है और थोड़ी बहुत मदद मैं आपकी कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं ना भाई। आज भी यही करते हैं कि आज भी हम तख्लीकी लिखाई में देखते हैं कि हमारे पास क्या काम है और उस काम को हमने कैसे अच्छे तरीके सोच समझ के करना है। तो देखते हैं पहले हमसे ये क्या कह रहे हैं। किसी तस्वीर को देखकर कहानी लिखी जाए तो उसे तस्वीरी कहानी कहते हैं। जी जब आपके सामने कोई तस्वीर आती है, जैसे कि जब हम कहानी सुनते हैं तो आपके सामने तस्वीर आ जाती है ना, उस तस्वीर को देख के अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस कहानी में है क्या, इसमें कौन कौन से किरदार मौजूद हैं, इसमें क्या मौजूद है, इसमें कौन मौजूद है। जैसे कि वो हाथी था हमारे पिछली कहानी में, मगरमच्छ था, सूंड थी। वो तस्वीरी कहानी से हमने समझने की कोशिश की थी कि भाई इस कहानी में क्या होगा। तो हम तस्वीरी कहानी से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कहानी क्या है। यही होता है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं, गौर करते हैं उस तस्वीर पे और फिर कहानी समझने की कोशिश करते हैं। कोई कहानी खुद से बना लेते हैं। अगर हमारे पास कोई तस्वीर मौजूद हो तो हम उसको देखकर उसके किरदारों को समझ के उसमें क्या क्या किरदार मौजूद हैं, कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, उसको पहले हम सोचें समझें कि भाई इसमें क्या क्या किरदार मौजूद हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। उनको पहले हम सोच के उसके नाम लिखें और फिर कहानी तख्लीक कर लें। उसी के जुमले आपस में जोड़ के हम कहानी बना लें तो कितनी आसानी से हमारी कहानी बन सकती है। जी आपके घर में कोई भी तस्वीर रखी हो किसी भी रिसाले में, किसी भी किताब में, तो उसको देखिएगा और तस्वीर को देख के पहले देखिएगा उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और फिर उनसे खुद ही कहानी बनाने की कोशिश कीजिएगा। बड़े मज़े का गेम होता है ये। अच्छा जी, इन्होंने कहा क्या है? इन्होंने कहा है कि तस्वीरी कहानी है, दी गई कहानी में तस्वीर के मुताबिक सही अल्फाज लिखकर कहानी मुकम्मल कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर नज़र आ रही है। कितनी खूबसूरत तस्वीर है और इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं पहले हम ये देखेंगे। देखें हम, चलें जी आप मुझे बताइएगा कि इस तस्वीर में क्या क्या मौजूद है। उस तस्वीर को हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है भाई? ये तस्वीर जो मुझे लग रही है वो लग रही है रात की, है ना? तो इस वक्त क्या हो रही है? यहाँ पे रात हो रही है। तो ठीक है, ये है रात। ये जो है टाइम जो है ये वक्त है रात का। और यहाँ पे क्या मौजूद है? ये क्या है? चांद। चांद चांद जी यहाँ पे चांद मौजूद है। और यहाँ पे क्या है भाई? क्या है? यहाँ पे कोई बच्ची जो है वो सो रही है ना? उस बच्ची का नाम क्या है वो हम देखेंगे कहानी में। ये बच्ची है, ये एक बच्ची का नाम मेरे ख्याल में निदा है और ये सो रही है। जी ये सो रही है। और ये क्या है? इसका बेड है। ये इसका बेड है। वो अपने बिस्तर पे सो रही है, बिस्तर पे सो रही है। ठीक है जी, है ना? बिस्तर है ना? हाँ कितना खूबसूरत बिस्तर है। और उस निदा के बराबर में कौन लेटा हुआ है? जी भालू, उसका खिलौना भालू। भालू लेटा हुआ है भाई, सो रहा है उसके साथ में। और क्या, ये पर्दे भी हैं भाई कमरे में। ये कमरे का माहौल है। अच्छा, ये जो माहौल बना हुआ है जिसमें निदा सो रही है अपने भालू के साथ, वो एक कमरा है। अच्छा जी, ये कमरा है भाई। और निदा है इसमें, ये भालू हो गया,
ये तारे, ये सब देखें, ये सब तारे नजर आ रहे हैं, तारे, ये है पर्दे, और ये है चांद। और चांद साहब क्या कर रहे हैं? क्या उदास है, गमगीन है, क्या है? मुस्कुरा रहे हैं जी। ये चांद साहब जो हैं ये मुस्कुरा रहे हैं जी। तो हमें नजर आ गई ये तस्वीर, और इस तस्वीर में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आई? क्या है भाई? ये जो है वो रात का माहौल है, रात का टाइम है ये, किसमें रात हो रही है क्योंकि चांद निकला हुआ है, तारे मौजूद है, तो हमें समझ में आ गया कि ये रात का वक्त है, ये रात का वक्त है, और इसमें चांद साहब मौजूद है तो हमने चांद को लिखा। ये चांद साहब जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, जैसे मैं मुस्कुरा रही हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये चांद मुस्कुरा रहे हैं। और कमरे का माहौल है क्योंकि कमरे में जब निदा साहिबा सो रही हैं तो ये कमरा है, और कमरे में मुझे नजर आ रहे हैं तारे, और तारे के साथ 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 अब यहाँ पे निदा है, निदा के साथ भालू है जो कि सो रहा है, ये बिस्तर है, ये पर्दे हैं। चले जी, हमने जो है कहानी को देखकर जो है वो चीज़ों को हमने निशानदेही की, पहचाना कि अब इस कहानी में, इस तस्वीर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, और इसको, इस तस्वीरी कहानी में जो हमने चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, निशानदेही की है, जिन चीज़ों को हमने निकाला है कि भाई इस कहानी में, इस तस्वीरी कहानी में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसको आप बार बार पढ़ें, बार बार सुने, और ख़ुद से एक कहानी तख्लीक करने की कोशिश करें कि भाई इस कहानी में क्या हो रहा होगा, निदा क्या कर रही होगी, चांद साहब मुस्कुरा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इसके जुमले बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आप में सोचें, अपने दोस्तों से डिस्कस करें, अपनी टीचर से डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, आपस में डिस्कस करें, मज़े करें कि भाई हमने इसमें किया क्या है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इस कहानी में क्या होने वाला है और इस कहानी में कौन कौन मौजूद है। कल हम करेंगे इस कहानी को कंप्लीट, यानी कि मुकम्मल करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे पूछूंगी कि भाई आपको क्या समझ में आया कि इस कहानी में क्या क्या मौजूद है, कौन कौन मौजूद है, इसमें क्या हो रहा था। कल आप मुझे बताइएगा पहले जी, फिर हम किस कहानी को मुकम्मल करेंगे, सही कि इसमें आखिर कहानी में हो क्या रहा है। तो आपने क्या करना है, इस कहानी को बार बार सुनना है, बार बार सुनना है जी। इस वीडियो को जब आप बार बार सुनेंगे तो आप ये कहानी को सुन लेंगे, इस तस्वीरी कहानी को समझ में आना शुरू हो जाएगा आपके। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, और इन जुमलों को, इन अल्फाज को मिलाकर कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उन्हें बताइएगा कि आज हमने तख्लीकी लिखाई में एक तस्वीर देखी और उससे मुताल्लिक जो है वो कुछ अल्फाज की निशानदेही की, कुछ किरदारों की निशानदेही की, चीज़ों की निशानदेही की, और उसको मिलाकर मुझे जो समझ में आया कि इसमें ये कहानी हो सकती है। ठीक है, ये काम करिएगा, और कल हम मिलते हैं नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़। Thank you.